मैं फुटबॉल हूं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मेरा चोली दामन का साथ है। मैं अपने दीवानों की ठोकरों पे मचलता हूं। मेरे चाहने वालों की फहरिस्त करोड़ों में है। कहने वाले तो ये भी कहते हैं, मेरी मकबूलियत और मसरूफियत के आगे दुनिया के सारे खेल पानी भरते हैं। Robertson, Firmino pulls the ball back. That's it now. Liverpool have done their job thanks to Andrew Robertson on the final day. It's a beautiful goal. फुटबॉल की ऊंचाइयों को स्पर्श करने वाले खिलाड़ियों ने मुझे उस प्रकाश स्तंभ के रूप में तब्दील कर दिया जिसकी रोशनी युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को उनकी मंजिल का पता देती है। इस फहरिस्त में शामिल हैं आज दुनिया के महान फुटबॉलर। आखिर कैसे तराशे जाते हैं ऐसे खिलाड़ी? उन फुटबॉल के दीवानों और एकेडमी की कहानी मैं आपको बताऊंगा। ऐसे ही जोश और दीवानगी से लबरेज है वाराणसी स्थित सीएट कॉलेज गहनी में अपकमिंग प्लेयर सॉकर एकेडमी, जिसे मैं आगे चलकर यूपीएसए के नाम से भी पुकारूंगा। इस एकेडमी का परिचय मैं आपको उस ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर से कराना चाहूंगा जो 2016-17 में उदय प्रताप कॉलेज के मैदान पे संपादित की गई थी। प्रत्येक वर्ष एकेडमी के द्वारा नवोदित फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाता है, जहां वो ख्याति लब्ध फुटबॉल प्रशिक्षकों द्वारा फुटबॉल के हुनर और बारीकियों को सीखते हैं। हम अपने प्रशिक्षण शिविर में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रशिक्षकों को आमंत्रित करते हैं। देश के मशहूर फुटबॉल क्लबों के प्रशिक्षक भी हमें अपना सहयोग देते हैं। उदाहरण के तौर पे हम आपको बतलाना चाहेंगे, दिल्ली डायनामोज फुटबॉल क्लब और टाटा फुटबॉल एकेडमी इसमें शामिल है। हम अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रशिक्षकों को भी इस शिविर के लिए आमंत्रित करते हैं। 2017 में हमने अपने प्रशिक्षु फुटबॉलरों के लिए पुर्तगाल के मशहूर प्रशिक्षक पाउलो पेड्रो तथा 2018 में स्पेन के फुटबॉल कोच मिस्टर फरान पेरेज लेजारियो को भारत आमंत्रित किया। अगर आपका कोई लक्ष्य नहीं है तो जाहिर सी बात है आपकी कोई मंजिल भी नहीं है। आइए हम आपको बतलाते हैं अपनी एकेडमी का मिशन। यूपी सॉकर एकेडमी मुख्य लक्ष्य उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचलों से फुटबॉल प्रतिभाओं को तराशने का है। हमारा उद्देश्य भारतीय फुटबॉल को प्रारंभिक अवस्था से ऊंचाइयों तक ले जाने का है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। हमारा लक्ष्य अपने समर्पित ट्रेनिंग कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें श्रेष्ठ पेशेवर फुटबॉलर बनाना है और इसके लिए हम उन्हें अत्याधुनिक ट्रेनिंग तकनीक उपलब्ध कराने का प्रयास भी कर रहे हैं। सबसे पहले तो एक्चुअली जो फुटबॉलर्स यहाँ पे हैं वो लेट स्टार्ट करते हैं फुटबॉल, तो उनको अगर टाइमली स्टार्ट कराना है तो सबसे बेस्ट उनका जो बेस है वो स्कूल है, क्योंकि स्कूल में जो एज एक छोटे एज के बच्चे होते हैं वो स्कूल में ही आते हैं। तो स्कूल से हम फुटबॉल अगर स्टार्ट करें तो वो ज़्यादा बेटर होगा हमारे लिए और फुटबॉल के लिए। और वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे हमें फ़ुटबॉल को मैक्सिमम फुटबॉल को ग्रोथ करने के लिए हमें स्मॉल साइडेड गेम्स और लोकल लीग्स, स्कूल टूर्नामेंट्स और मैक्सिमम फुटबॉल में स्कूल्स में फ़ुटबॉल कोचेज़ अवेलेबल कराने पड़ेंगे। उनको भी जस्टिफाई करना पड़ेगा कि वो कोच प्रॉपर हैं, एक बच्चों के हिसाब से अप्रोप्रिएट है या नहीं है। हमारा ये फुटबॉल केंद्र, जिसे हम अपकमिंग प्लेयर सॉकर एकेडमी के नाम से जानते हैं, सीएट कॉलेज गहनी वाराणसी में स्थित है। हमारी एकेडमी का पहला सेंटर सफलतापूर्वक वाराणसी स्थित सीएट डिग्री कॉलेज गहनी के खेल मैदान पे वर्तमान में चल रहा है। वर्तमान में 24 युवा खिलाड़ी
विभिन्न आयु वर्ग में यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इन युवा फुटबॉल खिलाड़ियों को मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा है। हम खिलाड़ियों के समग्र व्यक्तित्व विकास पर भी अपना ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। हमारे पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब ने कभी बहुत खूबसूरत वाक्य बोला था। उन्होंने कहा था कि सपने वे नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वे जो हमें सोने नहीं देते। व्यक्ति के लिए दृष्टि का होना, विजन का होना अति आवश्यक है। उसी प्रकार हमारा अपकमिंग प्लेयर फुटबॉल एकेडमी का विजन युवा खिलाड़ियों के अंदर एक पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी की क्षमता विकसित करना है। साथ ही हमारा मिशन, हमारा विजन युवा फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए ऐसे केंद्र को स्थापित करना है जहां हम विश्व स्तरीय सुविधा उन्हें उपलब्ध करा सकें। साथ ही प्रदेश एवं देश के लिए बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ी तैयार कर सकें। साथ ही हमारा उद्देश्य और लक्ष्य फुटबॉल खिलाड़ियों द्वारा स्पोर्ट्स पर्सन को AIFF और AFC लाइसेंस और प्रशिक्षक प्रमाण पत्र हेतु तैयार करना भी है। विगत में ये बता दूं कि उस एकेडमी का नाम ही ऐसा है जो ये दर्शाता है कि उसकी कार्य योजनाएं क्या हो सकती हैं। अपकमिंग प्लेयर सॉकर एकेडमी, जिसमें अपकमिंग बच्चे जितने हैं फुटबॉल के आ रहे हैं, हम उनके ऊपर लगातार काम कर रहे हैं और फोकस कर रहे हैं। उनको कहाँ कहाँ प्लेटफॉर्म मिल सकता है। हिंदुस्तान की बड़ी एकेडमियों के साथ हम अपनी एकेडमी को जोड़ रहे हैं कि वहाँ पे उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, क्योंकि यूपी में अभी जो है किसी बड़े क्लब की गुंजाइश नहीं है, न कोई प्लेटफॉर्म है। तो लिहाजा हमारा प्रयास एक ये चल रहा है। इसी के साथ हम आपको कुछ बातें बतलाना चाहेंगे भारतीय स्कूल कप 2019 से। स्कूल इंडिया कप 2019 भारतीय स्कूल कप फुटबॉल प्रतियोगिता भारतवर्ष की सबसे बड़ी जमीनी प्रतियोगिता है, जिसका आयोजन 2019 में स्कूल स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन ने किया। उत्तर प्रदेश के अंदर यह प्रतियोगिता यूपी सॉकर एकेडमी ने आयोजित की। इसके अंतर्गत कुल 12 जिले तथा 125 स्कूल शामिल थे। प्रतियोगिता में 2599 फुटबॉलरों ने शिरकत किया। यह प्रतियोगिता हमने उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के उद्धवपुर ग्राम में आयोजित किया, जहां 12 जनपदों की टीमें इसमें शामिल हुई। 20 युवा खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश की टीम से राष्ट्रीय स्कूली फुटबॉल प्रतियोगिता 2019 में खेलने का अवसर प्राप्त हुआ। खेल के 2 नियम हैं जो हर खेल में लागू होते हैं, खास करके टीम गेम में। पहला नियम है कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो उस समय का नियम है कि प्ले फॉर अदर्स। जब आपके पास बॉल मिलेगी आप दूसरे खिलाड़ी को डाल देंगे और वो भी वही काम करेगा। और दूसरा नियम है किल अदर्स। जब आप मैच खेलते हैं तो आप ऐसी बॉल डालेंगे कि डिफेंडर जो अपोजिट प्लेयर है वो उस बॉल को ना खेल सके, जिसको आप कहते हैं टॉस दे करके बॉल देंगे, वो खेल नहीं पाएगा, आप वही प्लेस करेगा। तो इस बात को आप ध्यान देंगे कि प्ले फॉर अदर्स इन प्रैक्टिस और किल अदर्स इन मैचेस। लक्ष्य यदि बड़ा हो तो उसका परिणाम कभी छोटा नहीं हो सकता। यूपी सॉकर एकेडमी ने 10 लाख फुटबॉल टीम तैयार करने का लक्ष्य रखा है। उत्तर प्रदेश के अंदर इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यूपी सॉकर एकेडमी ने सफलतापूर्वक कार्य योजना से विभिन्न स्कूलों के लगभग 5 लाख बच्चों को जोड़ा है। यह कार्य योजना भारतवर्ष की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस कार्य योजना से अध्यापक, अभिभावक एवं बच्चों को जोड़कर हम उन्हें ये बतलाना चाहते हैं कि स्कूलों में कैसे आप सभी को फुटबॉल से जोड़ा जा सकता है। FIFA अंडर 17 वर्ल्ड कप के अंतर्गत इस दिशा में हम सराहनीय कार्य जारी रखे हुए हैं।
हम यहाँ पे जो एकेडमी हमारा ग्रास रूट लेवल पे है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा छोटे बच्चों पे काम करते हैं, जिसमें हम उनके स्किल को डेवलप करते हैं, मेंटल फिजिकल एबिलिटी को डेवलप करने का काम करते हैं। ISL एक टूर्नामेंट ऐसा है जहाँ पे प्लेयर्स को आर्थिक रूप से मदद मिल रहा है, और ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारे प्लेयर्स का परफॉर्मेंस अप करने के लिए। स्कूल में आपने देखा होगा कि सारे सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस मिलता है, लेकिन एक स्पोर्ट्स टीचर या गेम को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। उनको लगता है कि सीटी बजाना चूना डालना ही स्पोर्ट्स टीचर का काम है, बट ऐसा नहीं है। जहाँ एक मैथ टीचर सिर्फ मैथ के लिए डेवलप करता है उनका मेंटल लेवल जो भी, लेकिन एक स्पोर्ट्स टीचर है जो कि सर्वांगीण विकास करता है एक प्लेयर का, मेंटल फिजिकल स्पिरिचुअल, मतलब ओवरऑल कह सकते हैं प्लेयर्स को एक स्पोर्ट्स टीचर ही बनाता है। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि फुटबॉल के विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों को एक धुरी के रूप में, केंद्र के रूप में हमें तैयार करना होगा, और इस दिशा में यूपी सॉकर एकेडमी द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में फुटबॉल के प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाते हैं। हमारा उद्देश्य युवा फुटबॉल खिलाड़ियों को प्रत्येक क्षेत्र में सहायता पहुंचाना है। इसके लिए हम उन्हें फुटबॉल किट्स, फुटबॉल और अन्य वो सभी सामग्रियां उपलब्ध कराते हैं जो उनके प्रशिक्षण में सहायक हो सके। हमारी एकेडमी अच्छे प्रशिक्षकों को भी तैयार करती है जो खिलाड़ियों के बेहतर स्किल तथा उन्हें एक बेहतर फुटबॉलर के रूप में तैयार कर सके। उदाहरण के तौर पे हम आपको ये बता सकते हैं कि मंगलपुर और शिवपुर वाराणसी में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है। जहाँ तक एकेडमी का सवाल है, तो हमने अपने ईस्टर्न यूपी या पूर्वांचल में कह लें एक आगाज़ किया है अपने यूपी अपकमिंग प्लेयर सॉकर एकेडमी का, और इसके अधीन हमारे पास में जो बच्चे हैं, हमारा प्रयास है कि अच्छी से अच्छी उनको हम कोचिंग दें, और हमारे इस वाराणसी और पूर्वांचल के जो भी बच्चे हैं, अब जैसे ये मिनी स्टेडियम है जहाँ से हमारी फ़ुटबॉल की शुरुआत हुई, यहाँ के आसपास के भी जो बच्चे हैं, अभी हम C.Ed कॉलेज गहनी में हम लोग अपना एकेडमी चला रहे हैं, और हम लोग वहाँ पे प्रैक्टिस करा रहे हैं। जो भी अच्छे बच्चे, अच्छे कोचेज़ हैं, उनको ले करके हम कोचिंग करा रहे हैं, और हमारा ये प्रयास है कि आने वाला जो समय हो कि वाराणसी जो जाना जाता था फुटबॉल की वजह से, अब यहाँ से एक अच्छी स्तरीय एकेडमी हमारी स्थापित हो, ताकि आने वाले समय में जो कि यूपी ही नहीं अपने हिंदुस्तान का नाम बच्चे रोशन करें। इंसानों की एक साधारण सी फितरत है, वो शहरों में बिल्डिंगों के कंगूरों को तो देखते हैं, लेकिन भूल जाते हैं उस बुनियाद के पत्थर को जिसके ऊपर उस इमारत की पूरी बिल्डिंग खड़ी है। आइए इसी के साथ हम आपका परिचय कराते हैं उन संग तराशों से जो हमारी इस मुहिम में अपने समर्पण की मिसाल बने हुए हैं। और अंत में हमारी वो उपलब्धियां जिन्होंने हमें आगे कार्य करने के लिए प्रेरित किया। पूरी दुनिया में एकमात्र फुटबॉल ऐसा खेल है जिसमें शरीर के सारे अंगों की वर्जिश होती है, और इतना ही नहीं, दुनिया के सबसे पॉपुलर और सुप्रसिद्ध खेल होने का भी गौरव फुटबॉल को प्राप्त है। इसीलिए तो मैं आपसे कहता हूं, मैं फुटबॉल हूं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मेरा चोली दामन का साथ है। मैं अपने दीवानों की ठोकरों पे मचलता हूं। मेरे चाहने वालों की फहरिस्त करोड़ों में है, और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि मेरी मकबूलियत और मसरूफियत के आगे
दुनिया के सारे खेल By Mane. पानी भरते हैं। Robertson. Firmino pulls the ball back. That's it now. Liverpool have done their job thanks to Andrew Robertson on the final day. It's a beautiful goal.